हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था विज्ञापन योजना के बारे में। तो अब वीडियो में इसमें हम पढ़ेंगे विज्ञापन योजना प्रक्रिया के बारे में। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें इसकी कैसे योजना बनाई जाती है, क्या प्रक्रिया होती है, उसके बारे में। तो शुरू करते हैं। विज्ञापन योजना एक समयबद्ध व चरणबद्ध प्रक्रिया होती है। इट मीन्स ये एक टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग होती है, एक के बाद एक क्रम से की जाती है। जो योजना बनाई जाती है कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके अकॉर्डिंग योजना बनाई जाती है। एक होता है काम को तुरंत करना और एक होता है योजना बना के करना। तो विज्ञापन योजना एक समयबद्ध व चरणबद्ध प्रक्रिया होती है। इसमें विज्ञापन की संभावनाएं खोजना, बाजार विश्लेषण, विज्ञापन लक्ष्य, विज्ञापन बजट, माध्यम का चुनाव, विज्ञापन का निर्माण एवं प्रसारण तथा माध्यम में विज्ञापन जारी होने के पश्चात उसका मूल्यांकन करना आदि कार्य सम्मिलित रहते हैं। इट मीन्स इसमें विज्ञापन की संभावनाएं खोजना कि हम क्या क्या विज्ञापन में क्या क्या कर सकते हैं, उसमें हम क्या क्या दिखा सकते हैं और दिखा के क्या हम उपभोक्ता को हम क्या क्या बता सकते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो विज्ञापन की संभावनाएं खोजना, बाजार का विश्लेषण करना कि बाजार में ये प्रोडक्ट इसी इसी से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है या नहीं है, और हमारा जो प्रोडक्ट है वो किस जगह पे कितनी वैल्यू में बिक सकता है। ये सब चीज़ें जो हैं उन्हें बाजार में देखना, विश्लेषण करना। विज्ञापन का लक्ष्य यानी विज्ञापन का एक टारगेट करना कि हमें इस टारगेट तक पहुंचना है, हमें जो दूसरे उससे रिलेटेड प्रोडक्ट हैं उनसे हमें इतना बेनिफिट लेना है और इतना उनसे क्वालिटी इतनी मेंटेन करनी है, तो उसका एक टारगेट होता है, वो टारगेट मेंटेन करना। विज्ञापन बजट मतलब विज्ञापन का एक बजट बना के चलना, क्योंकि अगर विज्ञापन कोई बना रहे हैं उसमें काफ़ी पैसा लग जाए तो उसका पहले से ही बजट बना के चलते हैं कि हमें इतना इसमें विज्ञापन में खर्च करना है। विज्ञापन जो बनाया जा रहा है ये योजना के अंतर्गत आता है कि उसमें इतना हमें खर्च करना है, उसकी हमें एडवर्टाइजिंग में इतना खर्च करना है, और उसे बनाने में उसका जो उसे प्रिंटिंग में देना है या जिस तरीके से विज्ञापन शो करना है उसके लिए जो बजट होता है वो भी इसके अंतर्गत आता है। माध्यम का चुनाव यानी कि एक चैनल, किस चैनल के थ्रू हम उसे विज्ञापन को दिखा रहे हैं, मतलब हम टीवी के थ्रू दिखा रहे हैं या न्यूज़पेपर के थ्रू दिखा रहे हैं, तो चैनल का चुनाव करना। विज्ञापन का निर्माण, कंस्ट्रक्शन करना विज्ञापन का मतलब बनाना उसे, और प्रसारण यानी ब्रॉडकास्टिंग करना उसकी, तथा माध्यम में विज्ञापन जारी होने के पश्चात उसका मूल्यांकन यानी एवल्यूशन करना कि उसका वो करना मूल्यांकन करना कि अब वो कैसा है और उसमें क्या हम अच्छा और कर सकते हैं या उसमें क्या कमी रह गई है, उसका मूल्यांकन करना आदि कार्य सम्मिलित रहते हैं। इस प्रक्रिया को इस चार्ट के द्वारा आसानी से समझा जा सकता है, जो नीचे आपको ये दिया गया है। एक विज्ञापन की संभावनाओं को खोजना, इट मीन्स एक पॉसिबिलिटी उसकी सर्च करना, एडवर्टाइजमेंट की पॉसिबिलिटी को सर्च करना कि हम उसकी उसकी संभावनाओं को कैसे खोज सकते हैं, उससे सर्च करना। नेक्स्ट है संभावित बाजार का विश्लेषण, यानी जो पोटेंशियल बाजार है, मार्केट है, उसको एनालिसिस करना कि वहाँ पे ये प्रोडक्ट कितना चल रहा है या कितना इसे कहाँ पे इसे किस तरह की मार्केट में ले जाना है, किस तरह के जो उपभोक्ता हैं उनके सामने लाना है, उसके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग बाजार का विश्लेषण करना। नेक्स्ट है इसमें विज्ञापन लक्ष्य की को निश्चित करना, यानी विज्ञापन लक्ष्य इट मीन्स उसका जो गोल है, उसका जो टारगेट है उसे
मेक श्योर करना कि हाँ, हमें यहाँ तक पहुँचना है और हमें ये काम करना है इसमें, और हमारी जो और प्रोडक्ट से हम इसे बेटर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, उसकी मार्केट वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हैं, ये सब चीज़ें एक गोल करके चलते हैं, एक निश्चित लक्ष्य करके चलते हैं। नेक्स्ट है इसमें विज्ञापन बजट बजट का निर्धारण करना, यानी कि विज्ञापन बजट का डिटर्मिनेशन करना कि हमें इतना ही बजट रखना है, इससे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर विज्ञापन बना रहे हैं और उसके एडवर्टाइजमेंट को करने के लिए बजट जो है हमने नहीं बनाया है, तो उसमें आपके ज़्यादा पैसे भी लग सकते हैं। तो ये भी योजना के अंतर्गत आता है कि हमारा इतना बजट है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग कैसे काम करना है। नेक्स्ट है माध्यम का चुनाव, यानी चैनल का चुनाव कि हमें किस चैनल के थ्रू अपने विज्ञापन को दिखाना है। हमें टीवी के थ्रू दिखाना है, हमें यूट्यूब के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू दिखाना है, या फिर हमें न्यूज़पेपर प्रिंटिंग वगैरह के थ्रू दिखाना है। कौन से चैनल के माध्यम से हमें विज्ञापन का चुनाव करना है। नेक्स्ट है विज्ञापन निर्माण एवं माध्यम में जारी करना, यानी कि अ, अ, उसे उस चैनल में दिखाना, मतलब विज्ञापन का निर्माण करना पहले, तो उसे बनाना और फिर उस चैनल में जारी करना। मतलब जैसे कि न्यूज़पेपर में अगर जारी करना है, दिखाना है, या फिर टीवी के थ्रू दिखाना है, या किसके थ्रू दिखाना है, उसे किस तरीके से जारी करना है। और नेक्स्ट है परिणाम का मूल्यांकन, यानी कि जो रिज़ल्ट, लास्ट में जो रिज़ल्ट निकलता है कि हमारा प्रोडक्ट, हमने जब उसका एडवर्टाइजमेंट कर दिया, तो उसका जो एवोल्यूशन करना कि क्या हमारा लास्ट में इसका क्या परिणाम निकला है, बेटर निकला है कि हमारा मतलब परिणाम इन सारे पॉइंट्स को लेके जो लास्ट में उनका कंक्लूज़न निकला है, वो चीज़ एवोल्यूशन करना। किसी भी विज्ञापन योजना के लिए सर्वप्रथम विज्ञापन की संभावनाओं को खोजा जाता है, अर्थात उत्पाद बेचने के लिए संभावित क्षेत्र का चयन किया जाता है, क्योंकि एक उत्पाद को एक क्षेत्र में जितनी अच्छी तरह से बेचा जा सकता है, दूसरी जगह उतनी अच्छी तरीके से नहीं बेचा जा सकता है। इट मीन्स किसी भी विज्ञापन योजना के लिए सबसे पहले विज्ञापन की संभावनाओं को खोजा जाता है कि कहाँ पे ये ज़्यादा सेल हो सकता है, किस तरह की मार्केट में सेल हो सकता है, या फिर कैसी मार्केट है वहाँ पे, कि वहाँ पे वो उसी से रिलेटेड प्रोडक्ट दूसरा है या नहीं है, या फिर नया मार्केट खोजा जाएगा। तो ये सब संभावनाएं हैं। अर्थात उत्पाद बेचने के लिए संभावित क्षेत्र का चयन किया जाता है। क्षेत्र का चयन मतलब पोटेंशियल एरिया, यानी कि जहाँ पे उसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो, ज़्यादा वो प्रोडक्ट बिकता हो, जिस तरह के लोगों में वो प्रोडक्ट खरीदा जाता हो। क्योंकि एक उत्पाद को एक क्षेत्र में जितनी अच्छी तरह से बेचा जा सकता है, दूसरी जगह उतनी अच्छी तरह से नहीं बेचा जा सकता है। कोई चीज़ ऐसी होती है कि वो मिडिल क्लास फैमिली ज़्यादा लेती है, और उस तरह की चीज़ें आसपास के छोटे दुकानदार रख लेते हैं। तो ये चीज़ें ये प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि उसे किस जगह पे, किस एरिया में ज़्यादा वो प्रोडक्ट सेल हो सकता है। अगला आपका हेडिंग है विज्ञापन योजना के मूलभूत विज्ञापन योजना के मूलभूत क्षेत्र। इसमें देखेंगे हम विज्ञापन योजना का मूलभूत क्षेत्र, इट मीन्स बेसिक एरिया जो है, उसके उसके बारे में बात करेंगे। इसमें देखिए, विज्ञापन योजना का निर्माण करते समय अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। किसी भी विज्ञापन योजना के सृजन एवं प्रभावी परिणाम प्राप्त करने के लिए विज्ञापन योजना के मूलभूत क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, जिनको हम 6 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। इट मीन्स विज्ञापन योजना का निर्माण करते समय, यानी विज्ञापन योजना को बनाते समय अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जैसे किसी भी विज्ञापन योजना के सृजन इट मीन्स बनाने में, प्रभावी परिणाम इफ़ेक्टिव जो रिजल्ट होते हैं प्राप्त करने के लिए विज्ञापन योजना के बेसिक एरिया सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, जिनको हम 6 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। नंबर 1, बाजार का विश्लेषण, एनालिसिस द मार्केट।
इसका मतलब है कि बाज़ार का विश्लेषण करना पड़ेगा कि किस तरीके का बाज़ार है, जो प्रोडक्ट है वो उससे रिलेटेड प्रोडक्ट दूसरा उस बाज़ार में है या नहीं है, और बाज़ार में अगर है तो हमारा प्रोडक्ट उस बाज़ार में किस तरीके से सेल हो सकता है, उसमें कुछ डिस्काउंट करके इस तरह की कई स्कीम बनाई जाती हैं। तो बाज़ार का विश्लेषण किया जाता है कि प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पे उसे दिया जाए या नहीं। नेक्स्ट सेकंड है विज्ञापन लक्ष्यों का निर्धारण, यानी कि उसके विज्ञापन के जो गोल हैं उनको निर्धारण किया जाता है। डिटर्मिनेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव, लक्ष्य जो टारगेट हैं उनका निर्धारण किया जाता है कि हमें इतना टारगेट करना है, हमें इस एरिया में इतना टारगेट करना, इतनी सेल होनी चाहिए, और अगर नहीं हो रही है तो उसके लिए आगे फिर और योजना के अंतर्गत और चीज़ें देखी जाती हैं। तो हमें टारगेट को देखना पड़ता है कि हमें इस एरिया में इतना टारगेट करना है। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, विज्ञापन बजट। बजट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर एडवर्टाइजमेंट करने लगते हैं तो फिर उसमें कितना बजट खर्च हो जाता है उसका कुछ वो नहीं रहेगा। तो इसलिए विज्ञापन का बजट को पहले से ही लेके चला जाता है योजना के अंतर्गत कि इस मतलब इस सीज़न में हमें इतना बजट लेके चलना है, या फिर नेक्स्ट सीज़न में अगर वो हम उसका एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो उसमें इतना हमें बजट लेके चलना है। तो बजट के अकॉर्डिंग एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है विज्ञापन नीति का विकास, यानी जो पॉलिसी है एडवर्टाइजमेंट की उसका विकास करना। डेवलपिंग एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी, तो उसका विज्ञापन नीति का विकास करना हो, उसे बढ़ाना। नेक्स्ट पॉइंट है माध्यम का चुनाव करना, जो पहले भी मैंने आपको बताया था, सिलेक्टिंग मीडिया, कि किस चीज़ किस माध्यम से अपने विज्ञापन को दिखाया जाना है, उसका चुनाव करना, किस किस माध्यम में दिखाया जाना है। नेक्स्ट पॉइंट है संदेश का सृजन, जो उससे क्रिएटिंग मैसेज, जैसे जो उससे रिलेटेड हमें अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड जो टैगलाइन देनी है, संदेश देना है कि ये प्रोडक्ट आपको क्यों लेना चाहिए, कैसे क्या बेनिफिट हैं इसके, तो जो संदेश आपको उपभोक्ता को देने हैं उसका सृजन करना। नेक्स्ट पॉइंट है बिक्री बढ़ाने वाले अन्य तरीकों से समन्वय। समन्वय इट मीन्स कोऑर्डिनेशन, यानी बिक्री बढ़ाने वाले यानी कि उसकी सेल्स वैल्यू बढ़ाने वाले अन्य तरीके जो भी हैं उनमें कोऑर्डिनेशन करना। कोऑर्डिनेटिंग विद अदर प्रमोशंस मेथड्स। नेक्स्ट पॉइंट है परिणाम का मूल्यांकन, जो पहले ही बताया था कि उसके जो रिज़ल्ट हैं, एवोल्यूशन ऑफ रिज़ल्ट, जो परिणाम निकल के आते हैं कि उसकी प्रोडक्ट की सेल्स वैल्यू कितनी हुई है, किस एरिया में कितना वो प्रोडक्ट बिक रहा है, या मार्केट वैल्यू ज़्यादा है उस एरिया में। तो ये चीज़ें एवोल्यूशन करना, इनका मूल्यांकन करना, और इसके अकॉर्डिंग जो रिज़ल्ट निकल के आएगा वो देखना। अब नेक्स्ट आपका हेडिंग है बाजार का। ये जो हेडिंग बताए थे यही एक्सप्लेन करके यहाँ पे बताए हुए हैं कि बाजार का विश्लेषण। इसमें देखिए, इसमें है उत्पाद को बेचने के लिए बाजार की आवश्यकता होती है, बाजार से होते हुए वस्तु उपभोक्ता तक पहुँचती है। 20वीं सदी के अंत में मुक्त बाजार व्यवस्था के लागू होने के पश्चात व्यापारिक व्यवस्था में बहुत अधिक बदलाव आया। बाजार में उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के उत्पादों के कारण न केवल प्रतिस्पर्धा बढ़ी, बल्कि बाजार के फैलाव में उतार चढ़ाव भी आया है। उत्पाद को बेचने के लिए बाजार की आवश्यकता होती है। जब प्रोडक्ट हम बेचेंगे तो उसके लिए हमें मार्केट की ज़रूरत होती है। बाजार से होते हुए वस्तु उपभोक्ता तक पहुंचती है। बाजार ही एक ऐसा जरिया होता है जिससे होते हुए कोई भी प्रोडक्ट उपभोक्ता तक पहुंचता है। 20वीं सदी के अंत में मुक्त बाजार व्यवस्था लागू होने के पश्चात, मुक्त बाजार व्यवस्था मतलब पहले जो था मुक्त बाजार व्यवस्था, मतलब अपने अकॉर्डिंग आप उसका वो लगा के दे सकते हैं कि कितना क्या। मुक्त बाजार व्यवस्था के अंतर्गत ये चीज़ें आती है कि अपने अकॉर्डिंग उसका रेट आप लगा के
बेच सकते हैं। पश्चात व्यापारिक व्यवस्था में बहुत अधिक बदलाव आया। बाजार में उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के उत्पादों के कारण न केवल प्रतिस्पर्धा बढ़ी, कंपटीशन बढ़ा, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां आई, आपका जैसे प्रोडक्ट, कोई सा भी आपका प्रोडक्ट है, साबुन का है, तेल का है, तो उसकी प्रतिस्पर्धा में अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां आईं। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के उत्पादन के कारण न केवल प्रतिस्पर्धा बढ़ी, बल्कि बाजार में फैलाव में उतार चढ़ाव भी बढ़ा है कि किसी को वो प्रोडक्ट अच्छे लग रहे हैं जो जिसकी ब्रांड, खाली ब्रांड के नेम से लोग लेते हैं, और कोई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिन्हें यूज़ करके वो अच्छे लगते हैं तो उसके अकॉर्डिंग लेते हैं। विज्ञापनकर्ता एवं विज्ञापन एजेंसी विज्ञापन योजना के निर्माण एवं उसे संचालित करने से पहले संभावित बाजार और बाजार की स्थिति का विश्लेषण करते हैं, जिसमें वह संभावित ग्राहकों, फर्म, अपने उत्पाद के प्रतिस्पर्धात्मक उत्पाद, उनका मूल्य, प्रतिस्पर्धी का विपणन प्रक्रिया, विज्ञापन योजना आदि के बारे में जानकारी एकत्र कर उसका विश्लेषण करते हैं। इन्हीं के आधार पर प्रभावी एवं अच्छे परिणाम देने वाली विज्ञापन योजना तैयार की जाती है। इट मीन्स विज्ञापनकर्ता अपने विज्ञापन एजेंसी विज्ञापन योजना के निर्माण एवं उसे संचालित करने से पहले, उसे बनाने से पहले, संचालित करने से पहले बाजार और बाजार की स्थिति का विश्लेषण करते हैं कि कैसी स्थिति है बाजार की, जिसमें वो संभावित मतलब जो उनके होने वाले ग्राहक हैं, फर्म अपने उत्पाद के प्रतिस्पर्धात्मक उत्पाद यानी कि जो उनके कॉम्पिटिटर हैं, उनका मूल्य, कि जो आपका प्रोडक्ट है उसका मूल्य आपने क्या रखा, आपका क्या है, आपके प्रोडक्ट का मूल्य क्या है, और उनके प्रोडक्ट का जो सेम प्रोडक्ट है उसका मूल्य क्या है, और उसकी विपणन प्रक्रिया यानी मार्केटिंग पॉलिसी जो प्रक्रिया होती है, विज्ञापन योजना आदि के बारे में जानकारी एकत्र कर, सब चीज़ों के बारे में जानकारी इकट्ठी करके उनका विश्लेषण करते हैं, और इसी के आधार पर विज्ञापन योजना, अच्छी परिणाम देने वाली विज्ञापन योजना तैयार की जाती है। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट था फर्म में देखिए, विज्ञापनकर्ता फर्म विज्ञापन योजना का मूल आधार होती है। फर्म मतलब एजेंसी जो आपकी जहाँ पे प्रोडक्ट बनता है, इसलिए विज्ञापन योजना का निर्धारण करने से पहले विज्ञापन एजेंसी को उस फर्म के बारे में आवश्यक रूप से जानकारी लेनी चाहिए जिसके लिए वह विज्ञापन योजना बना रही है। इसमें बाजार की स्थिति, वितरण प्रक्रिया, उत्पाद क्षमता, गलतियां, सफलताएं, कमियां, संपूर्ण विवरण का अध्ययन करने के पश्चात एक नई विज्ञापन योजना का सृजन किया जाता है। ये सारी चीज़ें देखते हुए कि उसमें क्या गलतियां रही हैं और उसकी उत्पादन क्षमता कितनी है, कितनी वो सेल हो रही है, और बाज़ार में उसकी क्या स्थिति है, सफलताएं उसकी कितनी हैं और उसकी कमियां कितनी, ये सब चीज़ें देख लेने के बाद विज्ञापन योजना बनाई जाती है। फर्म की उत्पादन क्षमता, आर्थिक स्थिति विज्ञापन योजना के लिए महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि विज्ञापन प्रसारित होने के पश्चात बाजार में होने वाली मांग के अनुसार फर्म उत्पाद नहीं कर पाती तो विज्ञापन योजना प्रभावहीन हो जाती है। फर्म की उत्पादन क्षमता मतलब जैसे फैक्ट्री में कोई चीज़ें बनती हैं और उसकी लेकिन सेल्स वैल्यू ज़्यादा हो गई और उसके अकॉर्डिंग वो लोग, फर्म जो है वो अपना प्रोडक्ट नहीं दे पाई, तो वही चीज़ है इसमें कि फर्म की उत्पादन क्षमता कि वो कितना बना पा रही है। आर्थिक स्थिति विज्ञापन योजना के लिए महत्वपूर्ण होती है कि फर्म की आर्थिक स्थिति कैसी है, उसके पास कितना पैसा है कि कितना वो प्रोडक्ट हमें बना के दे सकेगी। ये चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि विज्ञापन प्रसारित होने के बाद, अगर विज्ञापन प्रसारित हो गया चैनल पे, किसी भी चैनल पे, तो बाज़ार में होने वाली मांग के अनुसार अगर वो प्रोडक्ट बहुत बिका और फर्म जो है वो उत्पाद करके नहीं दे पाई, तो वो जो योजना बनाई गई है विज्ञापन की, वो प्रभावहीन हो जाती है, उसका कोई प्रभाव नहीं रह जाता है कि एक योजना बना के काम किया लेकिन फर्म की वजह से, अगर वो फर्म आपको प्रोडक्ट नहीं दे पाई है तो फर्म की वजह से वो विज्ञापन योजना प्रभावहीन हो गई। नेक्स्ट है उपभोक्ता।
उपभोक्ता विज्ञापन योजना को सफल बनाने में उपभोक्ता का मुख्य योगदान होता है। उपभोक्ता जो आपका उपभोक्ता जो आपका प्रोडक्ट लेता है उसे कहते हैं उपभोक्ता। वस्तु का संभावित ग्राहक है। जो संभावित ग्राहक मतलब वस्तु जो प्रोडक्ट है उसका वो लेने वाला संभावित ग्राहक है। विज्ञापन योजना की सफलता व असफलता उत्पादन या ब्रांड के प्रति प्रति उपभोक्ताओं द्वारा किए गए व्यवहार पर निर्भर करती है। कि जो ग्राहक है उसके द्वारा किए गए व्यवहार पर निर्भर करती है उसकी विज्ञापन योजना, कि वो सफल हुई या फिर असफल हुई, यानी कि वो प्रोडक्ट ज़्यादा बिका या नहीं बिका। अब इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पॉइंट्स के बारे में बताऊंगी, और इतना आप लोग इसे वीडियो को अच्छे से सुन लें, समझ लें।